दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो आपका दिमाग खुद ही बना लेगा। बस आपको करना क्या है, आपको दोनों आंखें बंद कर लेनी है और अपना मोबाइल अपने कान के पास ले जाना है। अगर आपके पास ईयरफोन या ईयरबड्स है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूँ आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। देखो यार, चीटिंग मत करना, ईमानदारी से दोनों आंखें बंद कर लो, नहीं तो वीडियो की फील नहीं आएगी। अरे करो ना यार, अरे अभी भी खोले बैठे हो, बंद करो ना आंखें अपनी दोनों। तो क्या अब आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है शैतान की हवेली की। राजगढ़ के पास एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ एक पुराने जंगली जमाने की हवेली थी। लोग उस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि वो हवेली भूतिया मानी जाती थी। हवेली के मालिक राजा वीर सिंह अपने समय के बहुत कठोर और निर्दयी शासक थे। कहते हैं कि उन्होंने कई लोगों को विविध कारणों से सजाएं दी थी। मृत्यु के बाद अब उन लोगों की आत्माएं उस हवेली में भटकने लगी। एक रात राजगढ़ के नौजवान और निडर लड़के रवि ने फैसला किया कि वो हवेली का रहस्य समझेगा। उसने अपने दोस्त अमित और पंकज को अपने साथ चलने के लिए राजी किया। वीर सिंह की हवेली अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। तीनों ने अपने हाथ में टॉर्च ली और दरवाजा धकेलकर अंदर घुस गए। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और टूटा फूटा था। दीवारों पर बड़े बड़े झरोखे और राजा महाराजाओं के पुराने चित्र लगे हुए थे। एकदम घना सन्नाटा था, सिर्फ तीनों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रवि ने सबसे आगे बढ़ते हुए एक पुरानी सीढ़ी चढ़ना शुरू की जो हवेली के ऊपरी हिस्से में जाती थी। सीढ़ियां चढ़कर वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक बड़ा पुराना झूलता लैंप लटक रहा था जो हल्की सी हवा से हिल रहा था। तभी उन्होंने एक धीमी सी आवाज़ सुनी, जैसे किसी के रोने की आवाज़ हो। तीनों लड़के समझ नहीं पाए कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। अमित ने अपनी टॉर्च एक दूसरे कमरे की तरफ मोड़ी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, बस एक पुरानी कुर्सी और एक बड़ा सा शीशा था। रवि ने शीशे के पास जाकर देखा तो उसे अपनी ही परछाई नजर आई, लेकिन तभी उसे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई नजर आई। उसका दिल धक से रह गया। उसने अमित और पंकज को बुलाया। उन्होंने भी देखा लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। तभी उन्होंने फिर से वो रोने की आवाज़ सुनी। इस बार और तेज आवाज़ें आ रही थी। तीनों ने तुरंत वहाँ से भागने का सोचा, लेकिन तभी हॉल का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। पंकज ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वो बहुत जोर से बंद था। अचानक से उस पुरानी कुर्सी से हिलने की आवाज़ें आई। कुर्सी अपने आप ही हिल रही थी और झूलता लैंप जोर जोर से झूलने लगा। रवि ने हिम्मत करके बोला, कौन है, क्या चाहते हो? तभी एक ठंडी हवा का झोंका हॉल में घुस गया और एक आत्मा का साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मेरा नाम राजा वीर सिंह है। मेरा जीवन यहाँ अत्याचार करते हुए बीत गया। अब मेरी आत्मा यहाँ पर बंद है और मैं अपनी मुक्ति की तलाश में हूँ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाओगी। तीनों ने तुरंत माफ़ी मांगी और कहा कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। आत्मा ने उन्हें एक छोटे रास्ते से बाहर जाने का संकेत दिया। तीनों तुरंत उस रास्ते से बाहर निकल गए और सीधे हवेली से दूर भाग गए। अगली सुबह रवि, अमित और पंकज ने अपनी कहानी पूरी बस्ती में सुनाई। लोगों ने उन्हें सुनकर हैरानी भरी नज़रों से देखा। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने सीखा कि कभी भी ऐसी भूतिया जगह पर बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, सच बताना, क्या आपके दिमाग ने पूरी वीडियो बना ली थी? क्या आपके दिमाग में ही सारी वीडियो अपने आप बन गई थी? और क्या आपको वीडियो पसंद आई? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। हाँ, एक बात और, कल इसका दूसरा भाग आने वाला है, तो शाम को 5 बजे के बाद आप तैयार रहना। धन्यवाद। तो दोस्तों, आ चुका है दिमाग में वीडियो बनाने वाली कहानी का भाग नंबर 2। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है
तो वीडियो की लिंक आई बटन में है, आप जाकर देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूँ आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। दोस्तों, वीडियो देखने का नियम तो आपको मालूम ही होगा। अपनी दोनों आंखें बंद कर लेनी है और मोबाइल को अपने कान के पास ले जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जिसका नाम था शिवपुरा। यह गांव अपने घने जंगलों और पुराने मंदिर के लिए जाना जाता था। इस मंदिर के बारे में एक भयानक कहानी प्रचलित थी। कहानी के अनुसार कई साल पहले गांव में एक सुंदर लड़की राधा रहती थी। वह गांव के मंदिर में रोज पूजा करने जाती थी, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। कुछ हफ्ते बाद गांव के लोग मंदिर के पास एक पुराने कुएं से राधा की लाश को निकालते हैं। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह आखिरी समय में भी मदद की गुहार लगा रही हो। उसके बाद से गांव के लोग मंदिर जाने से डरने लगे। लोग कहते थे कि रात के समय अगर कोई मंदिर के पास से गुजरता तो उसे राधा के रोने की आवाज़ें सुनाई देती। उसकी आत्मा उस कुएं के पास भटकती थी जहां से राधा की लाश मिली थी। एक रात गांव के एक नौजवान रामू ने हिम्मत दिखाई और उस मंदिर के रहस्य को जानने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पास गया। आधी रात के समय जब सभी की ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर कदम रखा तो अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रामू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उन्हें मंदिर के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रामू ने आगे बढ़कर देखा तो सामने राधा की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा डरावना और बाल बिखरे हुए थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे यहाँ से मुक्त करो। रामू ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? राधा ने बताया कि उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उस कुएं में जाकर उसके गहने लेकर आएगा जिन्हें गांव वालों ने उसकी लाश से निकाल कर फेंक दिया था। रामू ने कुएं में उतरने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों की मदद से कुएं में उतरा और कुछ ही देर में गहने ढूंढ निकाली। जैसे ही उसने गहने निकाले, राधा की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हो गई। इसके बाद रामू ने गहने राधा की आत्मा को दे दिए और उसकी आत्मा ने धन्यवाद कहकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। मंदिर का दरवाज़ा खुल गया और सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। उसके बाद से शिवपुरा गांव में शांति छा गई और मंदिर फिर से पूजा के लिए खोल दिया गया। लेकिन गांव के लोग आज भी उस रात की घटना को याद करते हैं और मंदिर के पास से गुजरते समय राधा की आत्मा को नमन करते हैं। तो दोस्तों, सच बताना, क्या आपके दिमाग ने इस कहानी की पूरी वीडियो बना ली थी? क्या आपके दिमाग में पूरी कहानी की वीडियो बन गई थी? अगर बन गई थी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। हम जल्द ही हाजिर होंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अरे रुको भाई रुको, इस वीडियो का अगला भाग अगले दिन आएगा, तो कृपया शाम के 5 बजे तैयार रहना। दोस्तों, यह वीडियो दिमाग में कहानी बनने वाली वीडियो का भाग नंबर 3 है। क्या आपने भाग नंबर 2 और भाग नंबर 1 को देखा? अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, वीडियो देखने का नियम तो आपको मालूम ही होगा। अपनी दोनों आंखें बंद कर लेनी है और मोबाइल को अपने कान के पास ले जाना है। अगर आपके पास ईयरफोन या ईयरबड्स है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह कहानी एक पुरानी और वीरान हो चुकी हवेली की है जिसका नाम था चंदनगढ़ हवेली। यह हवेली शहर से कुछ दूर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। लोगों का कहना था कि इस हवेली में एक भयानक भूत का वास है जिसे काली छाया के नाम से जाना जाता था। कई साल पहले इस हवेली में एक धनी जमींदार और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी एक छोटी बेटी थी
जिसका नाम था अनामिका। एक दिन जमींदार का दुश्मन गांव आया और उनकी हवेली पर हमला कर दिया। जमींदार और उसकी पत्नी को मार दिया गया, लेकिन उनकी बेटी अनामिका कहीं गायब हो गई। लोगों ने काफी खोजबीन की पर वह कभी नहीं मिली। कुछ सालों बाद इस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली के अंदर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी है। लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। हवेली के अंदर की कुछ चीज़ें खुद ब खुद हिलती थी और हवेली में अजीब सी गंध आती थी। एक दिन शहर के कुछ नौजवानों ने इस हवेली के रहस्य को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न की। वे 4 दोस्त थे, राहुल, विक्रम, सोनू और अजय। उन्होंने रात के समय हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। चारों तरफ धूल, जाले और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। अचानक हवेली के अंदर की लाइट्स खुद ब खुद जलने और बुझने लगी। राहुल ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उन्हें एक कमरे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। वे सभी उस कमरे की ओर बढ़े और देखा कि एक छोटी बच्ची सफ़ेद कपड़े पहने कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी और चमकदार थीं। उसने अचानक अपनी गर्दन घुमाकर उनकी ओर देखा और जोर से चिल्लाई, मुझे यहाँ से निकालो। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और चारों दोस्त कमरे में फंस गए। बच्ची की हंसी अचानक से गूंजने लगी और कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। विक्रम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने जवाब दिया, मैं अनामिका हूँ। मुझे मेरे दुश्मनों ने मारा और मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। वहाँ की हवा ठंडी हो गई और बच्चे की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? अनामिका ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरे माता पिता के कातिलों का अंत होगा। चारों दोस्तों ने यह फैसला किया कि वे अनामिका की मदद करेंगे। उन्होंने अपने साहस को बटोरा और अनामिका के माता पिता के कातिलों को ढूंढा। उन्हें एक पुराने और जर्जर घर में छिपा पाया। लड़ाई के बाद दोस्तों ने कातिलों को पुलिस के हवाले कर दिया। जब वे वापस हवेली में लौटे तो अनामिका की आत्मा ने धन्यवाद कहकर हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हवेली का भूतिया माहौल खत्म हो गया और वह जगह फिर से शांत हो गई। लेकिन चारों दोस्त कभी भी उस डरावने अनुभव को नहीं भूल पाए। तो दोस्तों, कहानी खत्म हो चुकी है। कृपया मुझे बताइए, क्या आपके दिमाग में इस कहानी की वीडियो बनी थी? सच बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। और हाँ, एक बात और, इसका चौथा भाग जल्द ही आने वाला है, तो इंतज़ार कीजिए। मेरी वीडियो रोज़ शाम को 5 बजे आती है। अगर आप मेरी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो कृपया 5 बजे मेरी नई वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद। अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए क्योंकि आपका दिमाग अपने आप ही वीडियो बनाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी बंगाल के सुंदर वन के घने जंगलों में बसे एक छोटे से गांव की है, जहां एक उजड़ा हुआ खंडर नुमा घर खड़ा था। उस घर को गांव के लोग मौत का घर कहते थे। कहते हैं कि जो भी उस घर में गया कभी भी वापस नहीं लौटा। रात के अंधेरे में वहां दिल दहला देने वाली चीखें और हड्डियां कपा देने वाली आवाजें आती थी, मानो कोई किसी को बेरहमी से मार रहा हो। कई साल पहले उस गांव में एक महिला सविता अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। एक रात गांव में किसी ने देखा कि सविता अपने घर में अकेली चीख रही है, लेकिन जब लोग उसकी मदद के लिए पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर सविता का खून से लथपथ शव मिला। उसकी गर्दन बेरहमी से काटी हुई थी और आंखें फटी हुई थी, मानो उसने मरने से पहले कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। उसके पति और बेटे का कोई पता नहीं चला और लोग मानने लगे कि उन दोनों को भी कुछ डरावनी शक्ति ने मार डाला। सविता की मौत के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को गांव के लोग घरों में बंद हो जाते, लेकिन उस खंडर से किसी के चिल्लाने और तेज धारदार हथियार से काटे जाने की भयानक आवाजें आती।
कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने खिड़कियों से देखा है कि सविता की आत्मा खून से सनी साड़ी में घर के अंदर घूम रही है। उसके हाथों में एक बड़ा चाकू होता है, उसकी आंखें खून की तरह लाल होती हैं और जो भी उसकी नजरों में आता वो बुरी तरह चीखते हुए गायब हो जाता। गांव के 3 नौजवान जिन्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, उन्होंने तय किया कि वे उस घर की सच्चाई जानने के लिए वहां एक रात बिताएंगे। वे हथियारों से लैस होकर रात में उस खंडर में दाखिल हुए। घर के अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर से घुटन महसूस होने लगी। दीवारों से खून बहता हुआ दिखाई देने लगा। अचानक उनके सामने सविता की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था जिससे उसने अपने परिवार को काटा था। एक पल में उसने चाकू से एक युवक की गर्दन पर वार किया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई और सिर धड़ से अलग हो गया। बाकी दोनों युवक डर से भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। सविता की आत्मा हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ी। एक के बाद एक दोनों को उसने बेरहमी से काट डाला। उनकी खून से लथपथ लाशें अगले दिन गांव के बाहर पड़ी मिली, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जो किसी इंसान ने कभी नहीं देखा था। तभी से गांव के लोग उस घर के पास जाने की भी हिम्मत नहीं करते, क्योंकि अब भी वहां सविता की पिशाचनी आत्मा भटकती है और जो भी उस घर के पास जाता है वह भयानक मौत का शिकार हो जाता है। अरे डरो मत दोस्तों, कहानी ही तो है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हम जल्द ही हाजिर होंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से सुनसान थी। लोग कहते थे कि वहां रात को भूतों का डेरा होता है। एक रात एक साहसी युवक आर्यन ने हवेली में जाने का फैसला किया। उसने सुना था कि हवेली में एक खूनी हत्या हुई थी और उस हत्या की आत्मा आज भी वहां भटकती है। आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, एक ठंडी हवा ने उनके शरीर को झकझोर दिया। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंधेरे में एक पुरानी फटी हुई सीढ़ी दिखाई दी। वे धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक बड़े हॉल में एक पुरानी मेज देखी। मेज पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां भयानक हत्या की हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक एक तेज चीख गूंजी और हॉल में अंधेरा और गहरा हो गया। चारों ओर अजीब आवाजें आने लगी। आर्यन ने डरते डरते कहा, यहाँ कोई है। उसके शब्द हवा में खो गए। तभी अचानक एक काली छाया ने हॉल में प्रवेश किया। वह छाया एक खूनी आत्मा की थी जिसकी आंखें लाल थीं। उस आत्मा ने आर्यन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी हत्या की जगह पर कदम रखा है, अब तुम मेरी दया के बिना नहीं बचोगे। आर्यन और उसके दोस्तों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं। उस आत्मा ने कहा, तुमको मेरे रक्त का प्रतिशोध लेना होगा, नहीं तो तुम्हें भी मेरी तरह भूत बनकर इस हवेली में भटकना पड़ेगा। जैसे ही उसने यह कहा, एक भयानक चीत्कार गूंजी और आर्यन के दोस्तों में से एक समीर अचानक गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बहने लगा। बाकी तीनों ने देखा कि समीर की आंखों में डर और बेबसी थी। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन आत्मा हंसते हुए बोली, तुम्हारे भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम सब यहाँ मेरे संग रहोगे हवेली के अंधेरे में। आर्यन और उसके दोस्तों ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंततः एक एक करके वे सभी आत्मा की गिरफ्त में आ गए। हवेली फिर से सुनसान हो गई, लेकिन गांव के लोग अब भी उस भूत की कहानी सुनते हैं जो वहां रक्तपात और हत्या की तलाश में भटकता है। कहानी का अंत इस तरह हुआ कि आज भी कोई उस हवेली में जाता है तो उसे उसी आत्मा का सामना करना पड़ता है और उसके खून करने का खौफनाक सच आज भी जिंदा है। हवेली अब भी एक खौफनाक स्थान है जहां रूहें बंधी हुई हैं
और लोग वहां जाने से डरते हैं। इस प्रकार आर्यन और उसके दोस्तों की कहानी एक भूतिया दास्तान बन गई, जो सुनने वालों की रूहें कांपने को मजबूर कर देती है। अरे डर गए क्या? डरो मत, कहानी ही तो है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। हम जल्दी हाजिर होंगे ऐसी ही किसी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।